इस मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एंडी होता है और उसकी उम्र लगभग 40 साल होती है और इसके साथ इसकी कोई फैमिली भी नहीं थी, ना ही कोई वाइफ ना ही कोई गर्लफ्रेंड। यानी एंडी एकदम अकेला था और अपनी तनहा भरी जिंदगी जी रहा था। और यहाँ पर एंडी अपने ही कामों में मस्त रहता था और एंडी को वीडियो गेम्स खेलना भी बहुत काफी पसंद था और इन्हें सबसे वो अपना मन बहलाता रहता था। एक दिन एंडी का एक फ्रेंड जो कि उसके साथ ही काम करता था वो उसे पोकर गेम खेलने के लिए बुलाता है और एंडी ऐसा करने के बाद काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत दिनों बाद किसी ने इनवाइट किया था। पोकर खेलते टाइम एंडी के साथ 3-4 लोग होते हैं जो कि अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं और फिर एंडी को भी उसको अपनी लाइफ बताने के लिए फोर्स करने लगते हैं। लेकिन एंडी की तो ऐसी कोई लाइफ थी ही नहीं और जब वो लोग एंडी को मजबूर करते हैं तो एंडी एक झूठी कहानी बना लेता है और उन्हें वो बताने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में सबको पता चलता है कि एंडी की बनाई गई कहानी झूठी है और थोड़ी ही देर में वो पकड़ा जाता है और इस बात से सबको पता चल जाता है कि एंडी अभी भी वर्जिन है। अगले दिन जब एंडी फिर से अपने काम के लिए अपने स्टोर पर जाता है, वहाँ पर देखता है कि उसके साथ पोकर खेल रहे फ्रेंड्स पहले से ही शॉप पर आ चुके हैं और वहाँ पर उसके वर्जिन होने का पूरा ढिंढोरा पीट रहे हैं और ये सब देखकर एंडी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और एंडी वहाँ पर सबसे नाराज होकर वो स्टोर से बाहर आ जाता है। एंडी को जब शर्मिंदा हुए जाते देखकर डेविड को लगता है कि उन्होंने डेविड का कुछ ज्यादा ही मजाक बना दिया है। इसके बाद वो एंडी के पीछे जाता है और उसे सॉरी बोलता है और सारे फ्रेंड्स दोबारा से मिलते हैं और इस बार किसी गेम खेलने के लिए नहीं बल्कि एंडी को वो लोग अपना दोस्त मान लेते हैं और वो तीनों एंडी से प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी वर्जिनिटी खत्म करा के रहेंगे। तब वो लोग एंडी को एक क्लब में लेकर जाते हैं। वहाँ पर एंडी को किसी लड़की को पटाने के लिए बोलने लगते हैं। इसके बाद एंडी बहुत हिम्मत करके एक लड़की के पास जाता है, उससे बातें करके उसे इंप्रेस भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। वो लड़की क्लब से निकलने से पहले बहुत ज्यादा वाइन पी ली होती है और उसकी ड्राइविंग देखकर एंडी की जान मुंह में आ गई थी। लेकिन जैसे ही एंडी सोचता है कि वो उस लड़की को किस करे, वैसे ही वो लड़की एंडी पर उल्टी कर देती है और यहाँ पर सारे किए कराए पर सत्यानाश हो जाता है। इसके बाद एंडी जब फिर से स्टोर जाता है तो वहाँ के सारे स्टाफ एंडी को अलग अलग तरीके से एडवाइस दे रहे होते हैं। लेकिन तभी उसी स्टोर में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम ट्रिस होता है। उस लड़की को देखते ही एंडी के फ्रेंड्स उस लड़की के पास एंडी को भेज देते हैं। यहाँ पर एंडी की किस्मत चमक पड़ती है और बातों ही बातों में ट्रिस एंडी को अपना नंबर दे देती है और उसे कॉल करने के लिए बोलने लगती है। लेकिन यहाँ पर एंडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो अपने एक फ्रेंड से एडवाइस मांगता है कि वो ट्रिस से फोन करके क्या बातें करे। उसको इस बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। तब कैल एंडी को अपना लुक चेंज करने के लिए बोलने लगता है और उसे एक मेंस पार्लर लेकर जाता है जहाँ पर एंडी को रियलाइज होता है उसने कैल से एडवाइस लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और एंडी वहाँ पर बीच में ही उठकर भाग जाता है। यहाँ पर कैल का फार्मूला फेल होने के बाद जेल एंडी से कहता है कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ था जो उसने कैल से आइडिया मांगा और वो एंडी से कहता है कि ये सब छोड़कर तुम्हें लड़कियों से कैसे बात करनी है ये जानना होगा। जेल एंडी से कहता है कि उसे ट्रेस से बात करने से पहले किसी और लड़की पर ट्राई करना चाहिए जिससे कि वो जब ट्रेस के पास जाए तो वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ ना हो। तब उसका फ्रेंड अपने बगल में काम करने वाली एक वर्कर के पास लेकर जाता है और उसी पर ट्राई करने के लिए बोलने लगता है। एंडी तुरंत जैक के बताए हुए रास्ते पर चल देता है और एंडी यहाँ पर कामयाब हो जाता है और वो स्टोर वाली लड़की को पटा लेता है। इसके बाद वो कॉन्फिडेंट होकर ट्रेस को तुरंत फोन लगा देता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेस की आवाज सुनते ही उसकी फिर से फट जाती है और यहाँ पर ये फिर से कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद एंडी अपना दुख लेकर डेविड के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये तो एंडी को कुछ अलग ही आइडिया देने लगता है और यहाँ पर ये अपनी सारी पॉर्न बुक एंडी को दे देता है। अब यहाँ पर एंडी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन तभी एंडी के तीनों फ्रेंड्स एक और प्लान बना लेते हैं। वो एंडी को एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर सिंगल लड़के लड़कियां अपना पार्टनर खुद ही ढूंढ सकते हैं। लेकिन अफसोस यहाँ पर एंडी का कुछ नहीं होता। तब एंडी के तीनों फ्रेंड्स एक और प्लान बनाते हैं और वो एंडी के लिए एक प्रोस्टिट्यूट बुक करते हैं। लेकिन एंडी के साथ यहाँ पर फिर भी गड़बड़ हो जाती है। वो प्रोस्टिट्यूट एक गे रहती है और एंडी को वहाँ से भागना पड़ता है और अब अपने दोस्तों से परेशान होकर एंडी फाइनली ट्रिस के पास चला जाता है और उसे सीधा डेट पर चलने के लिए पूछने लगता है और यहाँ पर ट्रिस भी उसे हाँ कर देती है। लेकिन डेट के बाद ये लोग जैसे ही सेक्स करने के लिए ट्राई करने लगते हैं फिर ट्रिस की बेटी मार्ला अचानक से इनके सामने आ जाती है। इसकी वजह से इन दोनों को रुकना पड़ जाता है। यहाँ पे ट्रिस को रियलाइज होता है कि उनके बीच सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो एंडी से कहती है कि हमें कम से कम 15-20 डेट तो ऐसे ही करना चाहिए। उनके लिए यहाँ पर अच्छा यही रहेगा कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लें। और यहाँ पर ट्रिस की ये बात सुनकर एंडी बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि सेक्स के नाम पे वो काफी घबराता था। एंडी इस बात से भी डर रहा था कि कहीं ट्रिस को उसके वर्जिन होने का पता न चल जाए। ट्रिस के इस फैसले से वो दोनों काफी करीब आते जा रहे थे और एंडी ट्रिस के बच्चों को अपने बच्चों जैसा मानने लगता है जिसकी वजह से ट्रिस को एंडी से प्यार हो जाता है। और फिर ट्रिस एंडी को एडवाइस देती है कि उसे अपना स्टोर खोलने का सपना पूरा करना चाहिए। तब ट्रिस एंडी से बोलती है कि उसे अपना स्टोर खोलने का सपना पूरा करना चाहिए। एंडी कहता है कि उसके पास स्टोर खोलने के लिए काफी पैसे नहीं हैं। ट्रिस एंडी से पूछती है कि आज तक उसने जितने पैसे कमाए आखिर उसने क्या किया। तब एंडी ट्रिस को अपने द्वारा कलेक्ट किए गए सारे एंटिक फिगर्स दिखाता है। तब ट्रिस एंडी से कहती है कि वो उन्हें बेचकर उसे अच्छा दाम दिलवा सकती है। ट्रिस की बात सुनकर एंडी अपने सारे एक्शन फिगर्स बेचने को तैयार हो जाता है। यहाँ पर ट्रिस और एंडी के बीच सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तब इसी बीच ट्रिस की बेटी मार्ला ट्रिस से बोलती है कि मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करना है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगती है। जिसके बाद ट्रिस एंडी को कॉल करती है। तब एंडी फौरन ही घर आता है और ट्रिस को समझाता है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और कम से कम उसे इस बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। तब एंडी ट्रिस को समझाकर मार्ला को सेक्स क्लिनिक लेकर जाता है ताकि उसे सही और गलत का नॉलेज मिल सके। लेकिन यहाँ पर एंडी का मार्ला को क्लिनिक ले जाने का एक बहाना रहता है। दरअसल वो खुद ही सेक्स के बारे में जानना चाहता था। यहाँ क्लिनिक पर और भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए हुए होते हैं
और जब वहाँ पर डॉक्टर आती है और सेक्स के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देती है तो वहाँ सबको पता चल लगता है कि मार्ला अभी भी वर्जिन है। तब यहाँ पर मौजूद सभी बच्चे मार्ला का मजाक बनाने लगते हैं। इसकी वजह से मार्ला काफी एम्बेरेस हो जाती है। लेकिन तभी एंडी मार्ला का साइड लेते हुए कहता है कि अभी वो भी वर्जिन है। इससे सबको लगता है कि एंडी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है मार्ला को शर्मिंदगी से बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मार्ला घर आते टाइम एंडी से बोलती है कि वो जान गई वो सच में वर्जिन है। मार्ला की इतनी बात सुनकर वो काफी रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बात किसी को ना बताए। एंडी से बात करते टाइम मार्ला को रियलाइज होता है कि वो काफी अच्छा इंसान है और तब वो एंडी की रिस्पेक्ट करने लगती है। दूसरी तरफ हम एंडी के फ्रेंड डेविड को देखते हैं जो कि काफी सदमे में होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर उसे चली गई थी और ये कसम खा रहा होता है कि वो आज के बाद ना ही किसी को अपने साथ रखेगा ना ही किसी से सेक्स करेगा। और ये सब देखकर कैल को डेविड के लिए फिक्र होने लगती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ट्रेस और एंडी की 15वीं डेट आ चुकी थी। तब ट्रेस एंडी को सेक्स करने के लिए उकसाती है लेकिन यहाँ पर एंडी उसे रोकने की ट्राई कर रहा था जिसकी वजह से ट्रेस चिढ़ जाती है और दोनों के बीच काफी बहस होने लगती है जिसकी वजह से एंडी गुस्सा होकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और शराब पीकर अपने स्टोर के बगल वाली लड़की के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ कैल डेविड को अपने सदमे से बाहर निकालता है और उसे स्टाफ की लड़की से बात करने के लिए बोल रहा होता है। इधर मार्ला ट्रेस को समझा रही होती है कि एंडी बहुत ही अच्छा इंसान है और एक छोटे से झगड़े के चलते वो उसे खो नहीं सकती। और यहाँ पर मार्ला की बात सुनकर ट्रेस तुरंत एंडी से मिलने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ एंडी के फ्रेंड्स एंडी के पास आ जाते हैं और उसे किसी और लड़की के साथ सेक्स करने से रोकने लगते हैं और उसे कहते हैं कि वो ट्रेस को छोड़ नहीं सकता। और अपने दोस्तों की बात सुनकर एंडी भी ट्रेस के पास जाने लगता है पर घर पहुंचकर देखता है कि ट्रेस पहले से ही उसका वहां पर इंतजार कर रही है। और इसी बीच ट्रेस एंडी का पॉर्न कलेक्शन वहां पर देख लेती है। उसे लगता है कि वो सारी पॉर्न मूवीज एंडी की है और वो बहुत बड़ा हाउसी है। और ट्रेस इस गुस्से से वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर एंडी ट्रेस को समझाने के लिए अपनी साइकिल से उसके पीछे भागता है और तभी यहाँ पर एंडी का एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर एंडी को देखकर ट्रेस तुरंत भागकर उसके पास जाती है। तब यहाँ पर एंडी बताता है कि उनके बीच जो भी लड़ाई हुई उसकी वजह उसकी वर्जिनिटी है और वो अभी भी वर्जिन है और इसी वजह से वो उसके साथ सेक्स करने से डरता था। यहाँ पर एंडी की बात सुनकर ट्रेस का गुस्सा शांत हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और ये मूवी इसी के साथ यहाँ पर खत्म हो जाती है।